मेरे प्यारे साथियों, अगर ये द्विघात समीकरण एग्जाम में आ जाता है और आप ये स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका 2 नंबर कट सकता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए ताकि आप लोग का 2 नंबर ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं 4 नंबर का प्रश्न लिख लिया हूँ क्योंकि 3 नंबर मैंने बता दिया था। देख लीजिए, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना होगा, ax² प्लस bx प्लस c। और वीडियो के एंड में मैं एक इतना खतरनाक तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त कि आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि ये द्विघात समीकरण है या कि नहीं। और ये शर्त भी आप लोगों को याद रखना है कि ये नॉट इक्वल जीरो, यानी कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए। गुना करना होगा, x को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x²। फिर प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होता है, प्लस x हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर माइनस 3x हो जाएगा बराबर x को x से गुना कीजिएगा x² प्लस x को 5 से गुना कीजिएगा 5x। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, और यहाँ पर बराबर बराबर जीरो भी होता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बराबर जीरो होता है, ये हम लिखने के लिए भूल गए थे। तो हो जाएगा 2x²। स्क्वायर को स्क्वायर वाले के साथ लाइए x²। फिर देख लीजिए x, 6x में से एक x को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, -5x -3। और फिर इसको इस साइड लाइएगा तो 5 -5x हो जाएगा बराबर जीरो। अब देख लीजिए, 2 x में से एगो x² चला गया तो कितना बच गया, 1x² माइनस। फिर देख लीजिए -5x -5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। फिर -3 बराबर जीरो। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, इस रूप में आया कि नहीं आया। देख लीजिए x² भी है एक स्थान पर, यानी कुछ भी हो सकता है, 2 4 5, यहाँ नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है। फिर यहाँ पर b की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 7। तो देख लीजिए है यहाँ पर 10 और x भी है, फिर c भी है बराबर जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे यह यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, कॉमा a नॉट इक्वल जीरो दिया है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण है क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रहा है मेरे दोस्त। और वीडियो के एंड में मेरे दोस्त, मैं पहले से बोल दिया हूँ, इतना खतरनाक तरीका बताऊंगा कि आप लोग इतना झमेला आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग यहाँ देखिएगा और अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइएगा अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम 5 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। चलिए इसका हल करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं पहले, वही जो सब बेसिक बताता है हम भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, आप लोग देखिएगा और आगे बढ़िएगा। गुना कीजिए, 2x को गुना कीजिएगा, फिर x कितना हो जाएगा 2x²। फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। x को x से गुना कीजिएगा x², x को माइनस से गुना कीजिएगा -x, प्लस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, स्क्वायर ब्लॉक स्क्वायर जगह, यानी कि स्क्वायर जहाँ पर है स्क्वायर को स्क्वायर जगह पर बैठाइए, और एक्स वाला जो है उसको एक्स वाला की जगह पर बैठाइए, और बिना एक्स वाला जो है उसको बिना एक्स वाला की जगह पर बैठाइए। तो देख लीजिए 2x², इस साइड प्लस में है, बराबर की इस साइड उस साइड कीजिएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है मेरे दोस्त। प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस साइड आने के बाद, अगर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। देख लीजिए, उस साइड है तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा x²। ये तो कॉमन बात है मेरे दोस्त, बेसिक चीज़ है, आप लोग पढ़े ही होंगे 5-6 क्लास में। आप लोग अगर 10th क्लास में आए हैं तो इतना तो समझदार हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो देख लीजिए 6x में एगो x को जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा -7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जुड़ने के बाद फिर माइनस का ही चिन्ह होता है मेरे दोस्त। प्लस फिर 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको इस साइड लाइएगा -x को तो +x हो जाएगा। फिर इसको इस साइड लाइएगा, प्लस में है तो -5x हो जाएगा। इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि इस साइड अब कुछ बचा ही नहीं। अब देख लीजिए 2x में से एगो x गया, 2x² में से एगो x² गया तो एक x² बच गया मेरे दोस्त। फिर यहाँ पर देख लीजिए -5x प्लस 7x, -7x
दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -7x - 5x -12x -12x प्लस x -12x में से एगो x गया कितना बच जाएगा, -11x। फिर 5 या 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, वो जो हम लिखे थे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये नॉट इक्वल 0, इसको फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि इस रूल को मेरे दोस्त फॉलो कर रहा है, बस ए का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए छुपा हुआ रहता है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बाद बाकी कुछ भी 0 हो जाए उससे फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर प्रश्न हम लिख लेते हैं। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम 6 नंबर का प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए वो हम इसको हल करते हैं मेरे दोस्त। तो देख लीजिए पहला भाग तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, इसको लिखने का तो कोई बात ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। तो इसको पहले लिख लेते x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर आप लोग नहीं जानते हैं मेरे दोस्त तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। मेरे दोस्त मैं कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगा। कितना आदमी देखिएगा कि पहले इसको लिखेगा बाद में इसको लिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। आप चिन्ह को सही लिखिए, किसी को भी कहीं पर लिख सकते हैं, ये मेहनत है मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो चलिए इसको कर लेते हैं, x² हो जाएगा प्लस b², 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 माइनस 2ab, 2 एक स्थान पर x और b का स्थान पर 2। चलिए हम इसको तोड़ तोड़ कर दें। और मेरे दोस्त मेरा एक कोई भाई था जो कमेंट कर रहा था कि सर आप पढ़ाते हैं या कि आप इतना स्पीड में भागते हैं तो क्या कोई स्टूडेंट समझ पा रहा होगा, आप वह समझाते हैं कि खुद समझते हैं। तो मेरा दोस्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा स्पीड ही इतना है मेरे दोस्त, और मैं अपने स्टूडेंट को भी इतना फास्ट बनाना चाहता हूँ ताकि वो एग्जाम में जो 3 घंटा समय मिलता है मेरे दोस्त, 3.5 घंटा का, वो 3.5 घंटा नहीं बस 1.5 और 2 ही घंटा में अपना पेपर हल करके बैठा रहे। इसलिए मैं इतना स्पीड बताता हूँ मेरे दोस्त, और अपना स्टूडेंट को भी तेज करना चाहता हूँ ताकि वो भी अपना स्पीड बढ़ा सके मेरे दोस्त। इसलिए मैं स्पीड बताता हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं स्लो स्लो भी बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर आप लोग याद रखिए मेरे दोस्त, जो आदमी फास्ट दौड़ता है जो स्लो दौड़ता है, वो दोनों में बहुत का अंतर होता है मेरे दोस्त। जो फास्ट दौड़ता है वही हमेशा जो है रेस जीतता है मेरे दोस्त। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे स्पीड भी आप लोगों को मेरे साथ बढ़ाना है। आप लोग भी इस तरह मेरे साथ अगर स्पीड के साथ बनाइएगा तो आप लोग भी इस तरह से टैलेंट हो जाइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देख लीजिए x² इस साइड प्लस में, इस साइड भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से काटना सीखिए मेरे दोस्त। अब ऐसा नहीं कि अब इसको इस साइड लाएंगे फिर माइनस में लाएंगे तब काटेंगे, इतना कीजिएगा तो फिर उतना टाइम रहता है, तब तो आप लोगों का समय वेस्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए इसको डायरेक्ट काटना सीखिए। देख लीजिए x² इस साइड है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए ना, यहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे x² कटा, x² कट गया मेरे दोस्त, तब तो a का मान 0 हो गया, क्योंकि समीकरण जो हम लिखाए थे x² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल 0। ए तो यहीं पर देख लीजिए, ए पर यहीं पर ना छिपा हुआ है, ए कहाँ पर छिपा हुआ है, स्क्वायर वाले के बगल में। तो स्क्वायर वाला तो अब इसमें देखिए तो कोई भी है स्क्वायर वाला अब इसमें बचा ही नहीं है, इसका मतलब ए का मान 0 हो गया मेरे दोस्त। तो उतना हम हल काहे करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से आप लोग शॉर्ट में करना सीखिए मेरे दोस्त, टाइम बचेगा, अभी से टाइम बचाना सीखिए। बहुत सारे मेरा भाई इससे पिछले बार बोल रहा था कि सर मेरा छूट गया, टाइम वेस्ट हो गया, बहुत सारा प्रश्न छूट गया, पूरा हल नहीं कर पाए। क्यों छूट गया? क्योंकि वो अपना स्पीड नहीं बढ़ाना चाहता था। तो चलिए हम आगे देखते हैं मेरे दोस्त 7 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम 7 नंबर का प्रश्न लिख लिए हैं, चलिए इसको हल करते हैं। पहले मैं आप लोगों को a प्लस बी का हल क्यूब बता देते हैं कि हल क्यूब क्या होता है मेरे दोस्त।
शायद इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त को नहीं पता होगा, क्योंकि वो 9वां 10वां में जो है हीरोपंती किया होगा, इसलिए उसको नहीं पता होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का हल क्यूब लिख देते हैं। a प्लस बी का हल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है मेरे प्यारे साथियों। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। और आप लोग इसका भी फार्मूला नहीं जानते हैं, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो चलिए इस सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 8 8। उसके बाद होता है प्लस 3ab, तो डायरेक्ट गुना करना सीखिए मेरे दोस्त, टाइम बचेगा। 3ab 3 दूना 6x हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर इंटू हो जाएगा a प्लस बी, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से करना सीखिए मेरे दोस्त, धीरे धीरे आप लोग करिएगा ना, आप लोग का भी हो जाएगा। तो मेरा दोस्त, आप लोग तो मेरा मैराथन नहीं देखे हैं, आप लोग देखिएगा एग्जाम जब आता है नज़दीक, तो पूरा मैथ हम एक एक वीडियो में ख़त्म करते हैं, एक एक क्लास में ख़त्म करते हैं मेरे दोस्त। वहाँ पर आप लोग मेरा स्पीड देखिएगा और सवाल को किस तरह से उड़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव को तो हम देखना नहीं चाहते। 2x क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस फिर 2 को प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्यूब वाला किस साइड ला ले, इस साइड कर लीजिए मेरे दोस्त, एक्स क्यूब फिर 2x क्यूब जो है प्लस में इस साइड आएगा तो 2x क्यूब माइनस में हो जाएगा। फिर प्लस देख लीजिए 8 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर प्लस 6x को x से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 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 हो जाएगा, 6 दूना 12x हो जाएगा। फिर उस साइड देख लीजिए माइनस 2x इस साइड आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0। तो देख लीजिए माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस x क्यूब बच जाएगा मेरे दोस्त। एक ठो चला गया, 2x क्यूब में से एक ठो x क्यूब चला गया तो कितना बच जाएगा, एक ठो x क्यूब बच जाएगा। एक ठो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 दो कितना हो जाएगा 14x बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा मेरे दोस्त। अच्छा मेरे दोस्त, आप लोग द्विघात का मतलब समझते हैं? द्विघात का मतलब होता है पावर, यानी कि x के पावर कितना है, x के पावर कितना, इसी को बोला जाता है घात। पावर जो लिखा हुआ रहता है इसको बोला जाता है घात। अगर 2 पावर में रहेगा 2 घात, 3 पावर में रहेगा त्रिघात बोला जाता है मेरे दोस्त। पावर को घात बोला जाता है। तो द्विघात का मतलब ही होता है कि पावर में सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 के अलावा और कुछ भी रहेगा तो वो द्विघात नहीं होगा। तो देख लीजिए अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे मेरे दोस्त, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल बताए थे कि ए नॉट इक्वल 0। तो देख लीजिए इस रूल को फॉलो कर रहा है, बोल रहा है पावर में 2 लेकिन पावर में है 3, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब एक प्रश्न और बच गया है 8 नंबर, उसको हम लिख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हमने 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ए माइनस ए प्लस बी का हल क्यूब बता दिए थे, अब ए माइनस बी का भी हल क्यूब हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका बस कुछ नहीं था मेरे दोस्त, बस वही फार्मूला होता है जो उसका हुआ था, बस उसमें माइनस लगा देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, बस वही है मेरे दोस्त। याद करने का बस आसान सा तरीका है कि प्लस कर दीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब फिर माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कीजिएगा 8 माइनस 3ab 3 दूना 6 3 दूना क्या हो जाएगा 6x इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
इसको इस साइड लेकर के आइए, माइनस एक्स क्यूब, इसको भी इस साइड लेकर के आइए, प्लस एक्स। ये तो इस साइड अभी नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसको गुना करना पड़ेगा इसके अंदर में। तो चलिए कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। ये एक्स है ना मेरे दोस्त, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, जो इसमें कट पीट होने वाला उसको काट दीजिए। देख लीजिए क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे दोस्त, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, इसको इस साइड लाइए, प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 6x में से 4x गया तो क्या कितना बच जाएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देख लीजिए प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया। अब देख लीजिए बच गया माइनस 12x, और फिर प्लस में बच गया सिर्फ एक बचा है यहाँ पर, प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। थैंक यू मेरे दोस्त, मैं अमित भारती 10th क्लास मैथ में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो और लग रहा होगा कि यह वीडियो मेरा मदद कर सकता है मेरे दोस्त, मैं कुछ सीख सकता हूँ इससे, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।